हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, आपकी बुक में काफ़ी लंबा टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन ये कभी लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आया, तो आपने परेशान नहीं होना। इसके शॉर्ट क्वेश्चन ही हम प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने होते हैं, तो ये शॉर्ट नोट मैंने बनाए हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? ये बेसिकली सेल्स की अरेंजमेंट हमने बतानी है, उनकी तरतीब के किस तरह वो अरेंज होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल्स की टाइप्स कितनी है। बेसिकली दो टाइप्स के सेल हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और एक यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे आपको डिफरेंस दोनों में जो है उनकी ज़रूरत नहीं है क्या होते हैं, जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो ओल्ड किस्म के सेल हैं, काफ़ी प्रीमिटिव। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल जो है वो न्यू किस्म के मॉडिफाइड सेल हैं। प्रोकैरियोटिक सेल इतने मॉडिफाइड नहीं हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल पाए कहाँ जाते हैं? प्रोकैरियोट्स में, जो कि एक ही किंगडम है। ठीक है, और ये किसकी किंगडम है? बैक्टीरियाज की। बैक्टीरिया सारे प्रोकैरियोटिक किंगडम से रिलेटेड हैं या बिलोंग करते हैं। तो बाकी जितनी भी किंगडम्स हैं, यानी टोटल 5 हैं, तो बाकी 4 बचती हैं, जिसमें प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, यानी हम भी। तो हम सब में यूकैरियोटिक सेल्स हैं। अब हम चलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ के कितने टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली 3 टाइप्स की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखी जा सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। उनमें सबसे पहली है यूनिसेलुलर। ठीक है दोस्तों, यूनिसेलुलर, यूनि से मुराद वन, सेलुलर सेल। ठीक है, तो एक सेल पे जो ऑर्गेनिज्म पूरा डिपेंड करता है, यानी एक सेल का ऑर्गेनिज्म जो होगा, हम उसे क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें तकरीबन बैक्टीरियाज आते हैं सब, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम वगैरह भी। ठीक है, ये क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, इनके ज़िंदगी के जो होते हैं, मतलब तमाम करैक्टरिस्टिक जो एक लिविंग थिंग के होते हैं, मतलब एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे जो हैं लिविंग थिंग की जो हैं वो खसूसियात हैं, करैक्टर्स हैं। ये तमाम काम एक ही सेल, अकेला सेल कर रहा होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। फिर दूसरे नंबर पे आ जाती है कॉलोनियल। ठीक है, ये एक कॉलोनी किसे कहते हैं? जहाँ पे काफ़ी सारे घर इकट्ठे होना, उस आबादी को हम कॉलोनी कहते हैं कि ये एक कॉलोनी है। तो कॉलोनी में क्या है? मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। ठीक है, काफ़ी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो रहते तो इकट्ठे हैं एक दूसरे के साथ, मगर काम हर कोई अपना पूरा पूरा करता है। ठीक है, हर सेल जो है वो अपना पूरा काम अकेला करता है। उनमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, यानी ये नहीं होता कि कुछ सेल मिलके जो एक्सक्रीशन कर लेंगे, कुछ रिप्रोडक्शन कर लेंगे, कुछ जो है वो फूड वगैरह ढूंढ लेंगे। ऐसे नहीं होता है, हर सेल अपना काम लैदा करता है। इसकी एग्जांपल है वोल्वोक्स। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आ जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जैसे हम एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स वगैरह। इनमें क्या होता है? सेल जो हैं वो अरेंज होते हैं इनटू टिश्यूज़ एंड ऑर्गन। ठीक है, सेल से, जैसे कि आपने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था कि सेल्स से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। मेरा लास्ट लेक्चर है, आप प्लीज़ वो भी देखिएगा। और टिश्यूज़ से मिलके ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है, और ऑर्गन से आगे ऑर्गन सिस्टम। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में सेल अकेले नहीं होते, सेल्स जो हैं वो मिलके इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, और उनमें डिवीजन ऑफ लेबर भी होती है। डिवीजन ऑफ लेबर से मुराद है कि कुछ सेल जो हैं वो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, कुछ जो है एक्सक्रीशन का करते हैं, कुछ जो हैं वो मतलब डिफरेंट, मतलब हर सेल्स का काम होता है। सेल्स मिलके ऑर्गन बना देते हैं, डिफरेंट ऑर्गन, जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, लीवर एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, और ये तमाम सेल मिलके डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। तो ये थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें ना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक एग्जांपल दी जाती है, जो कि है फ्रॉग की और सरसों के पौधे, यानी कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस की। आइए वो देखते हैं। तो मस्टर्ड प्लांट को जस्ट आपने
सबसे ज़्यादा जो इसके बारे में आता है वो इसका नाम पूछा जाता है कि मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम बताएं, तो वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, इस तरह आपने अंडरलाइन भी करना है क्योंकि साइंटिफिक नेम्स को अंडरलाइन करते हैं। अब इसमें जस्ट आपने ये चीज़ें बतानी है कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, एक वेजिटेटिव ऑर्गन और एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेजिटेटिव ऑर्गन जो है वो ग्रोथ वगैरह का काम करते हैं। ठीक है, वेजिटेशन जो हमें मतलब मैस नज़र आता है वो, उसमें क्या आ जाते हैं, सॉरी ये स्टेप लिख दिए, स्टेम है, लीव्स एंड रूट। ठीक है, ये सब आ जाते हैं वेजिटेटिव में। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लाइक हम कोई कलम काट के लगा देते हैं तो वो उगाती है, तो वो रिप्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन ये सेक्सुअल। इसी तरह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जस्ट एक है, वो है फ्लावर। ठीक है, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और वो कौन सी करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस ये 3 पॉइंट्स आपने इसमें याद रखने हैं, एक नाम और 2 तरह के ऑर्गन। इसी तरह फ्रॉग जो है वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गन है, उसमें क्या सेल अरेंज हुए होते हैं टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि उसका मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कार्डियक टिश्यू होते हैं जो कि हार्ट बनाते हैं, हार्ट से आगे जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। इसी तरह स्टमक वगैरह के लिए टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं। तो ये राना टिग्रियाना जो है ये फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है, ये भी पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।